दोस्तों, अगर आपने पर्स से 100 रुपए, 200 रुपए या 500 का कोई भी नोट निकालिए और उसे ध्यान से देखिए। अब सोचिए आपके हाथ में मौजूद इस छोटे से कागज के टुकड़े की कीमत आखिर 100 रुपए, 200 रुपए या 500 ही क्यों है? आखिर ऐसा क्या है इस नोट में कि पूरा देश इस पर भरोसा करता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार इस नोट को सिर्फ कुछ रुपए खर्च करके छाप सकती है, तो फिर एक रात में लाखों करोड़ों नोट छापकर भारत की गरीबी हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं कर देती? और अगर सरकार चाहे तो क्या एक रात में करोड़ों नोट छापकर हर भारतीय को करोड़पति बना सकती है? अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों, न्यूज में नकली नोटों की छपाई की खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर भारत सरकार के द्वारा असली नोटों को कैसे छापा जाता है? कहां कहां पर होती है इनकी छपाई और इन्हें छापते समय किस किस खास अंक का प्रयोग किया जाता है जो नकली नोट छापने वाले लोगों के पास नहीं होती? और इसी वजह से असली और नकली नोट की पहचान हो जाती है। अगर आपको भी जानना है नोटों की छपाई का पूरा प्रोसेस, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि यहां हम आपको नोटों की प्रिंटिंग का पूरा प्रोसेस विस्तार से बताने वाले हैं। भारत में नोटों की छपाई के लिए कुल 4 प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई हैं, जो नासिक, देवास, मैसूर और पश्चिम बंगाल के सालबौनी में स्थित है। यहीं पर भारतीय करेंसी की छपाई का काम किया जाता है। यहां देवास की बैंक नोट प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SPMCIL के अंतर्गत काम करती है। जबकि मैसूर और सालबौनी की प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी BRBN के अधीन काम करती है। नोटों को बनाने में एक खास प्रकार की इंक का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसे स्विट्जरलैंड की एक कंपनी बनाती है। यह कंपनी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों को भी ऐसी विशेष इंक निर्यात करती है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री पहले ही स्वदेशी इंक और स्वदेशी पेपर के निर्माण पर जोर दे चुके हैं। अलग अलग नोटों की छपाई के लिए दोस्तों अलग अलग प्रकार की इंक का इस्तेमाल भी किया जाता है। इन नोटों को बनाने के लिए जिस विशेष कागज का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए भारत में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जिसे अब नर्मदापुर कहा जाता है, में एक विशेष पेपर मिल मौजूद है। यहां नोटों और स्टाम्प पेपर के लिए कागज तैयार किया जाता है। लेकिन आज भी भारत में इस्तेमाल होने वाले कई नोटों के लिए कागज जापान और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से मंगाया जाता है। RBI के पुराने आंकड़ों के अनुसार दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब भारत में इस्तेमाल होने वाले लगभग 80% नोट विदेशी कागजों पर छापे जाते थे। अब जब नोटों की बात हो ही रही है तो एक दिलचस्प तथ्य और जान लीजिए दोस्तों। बैंक नोटों की स्थायी रूप से जारी करने की पहल करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में पहला नोट कब छापा गया था? भारत में पहली बार कागजी मुद्रा ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1862 में जारी की गई थी। इसके बाद 1920 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने भारत में ही नोटों की छपाई को बढ़ावा देने का फैसला लिया। लेकिन अब एक ऐसा सवाल आता है जो शायद आपके मन में भी जरूर आया होगा। आखिर इन नोटों को छापने में कितना खर्च आता है? क्या 500 का नोट छापने में भी 500 खर्च होते हैं, या फिर इसकी असली लागत कुछ और ही है? और आखिर क्यों 10 का नोट कई बार बड़े नोटों से भी ज्यादा महंगा साबित होता है? अब जब नोटों की इतनी बात हो ही रही है तो शायद आपके मन में एक यह भी ख्याल आ रहा होगा कि आखिर इन नोटों को छापने में कितना खर्च आता है। साल 2018 में 2000 के एक नोट को छापने में लगभग 4.18 का खर्च आता था, लेकिन बाद में यह लागत घटकर लगभग 3.53 रह गई थी। यानी जिस नोट की कीमत 2000 थी उसे बनाने में सिर्फ कुछ रुपए ही खर्च होते थे। वैसे आपको यह जानकर शायद थोड़ा आश्चर्य होगा कि 10 के नोट को छापने का खर्च सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है, क्योंकि छोटे मूल्य वर्ग के नोट तेजी से खराब होते हैं, ज्यादा मात्रा में छापने पड़ते हैं और उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। इसी वजह से उनकी प्रिंटिंग और रखरखाव की लागत काफी अधिक हो जाती है। वहीं वर्तमान में बाजार में चल रहे नए नोटों की छपाई का खर्च पहले की तुलना में काफी कम हो चुका है। उदाहरण के लिए पुरानी 500 की नोट को छापने में लगभग 3.09 का खर्च आता था, जबकि नई 500 की नोट को छापने में खर्च पहले की तुलना में लगभग 44 पैसे तक कम हो चुका है। अब तक हमने नोटों की बात की दोस्तों, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिक्के कहां बनाए जाते हैं?
भारत में सिक्कों की ढलाई SPMCIL के स्वामित्व वाली 4 प्रमुख टकसालों में की जाती है। ये चारों टकसाल मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कोलकाता में स्थित हैं। यहीं पर भारत के विभिन्न मूल वर्ग के सिक्कों का निर्माण किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 38 के अनुसार सिक्कों के प्रचलन और वितरण की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक पर होती है। यानी कौन से सिक्के चलन में रहेंगे और मुद्रा व्यवस्था को कैसे संचालित किया जाएगा, इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी RBI निभाता है। अब जब बात करेंसी की हो रही है तो आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, बैंक नोट। लेकिन आखिर बैंक नोट होता क्या है? दरअसल बैंक नोट उस मुद्रा को कहा जाता है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि 2000 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, 100 रुपए का नोट, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए के नोट बैंक नोट कहलाते हैं। हालांकि यहां एक दिलचस्प अपवाद भी है। भारत में 1 रुपए का नोट भारतीय रिजर्व बैंक नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यानी 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करती है, जबकि बाकी बैंक नोट RBI द्वारा जारी किए जाते हैं। वहीं 2 रुपए और 5 रुपए के नोटों की बात करें तो वर्तमान समय में इनकी छपाई लगभग बंद हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि इनकी छपाई और रखरखाव पर होने वाला खर्च उनकी वास्तविक कीमत से कहीं ज्यादा पड़ने लगा था। शायद आपने बहुत कम सही लेकिन कहीं ना कहीं 1 रुपए का नोट जरूर देखा होगा। यह नोट आज भी समय समय पर जरूरत के अनुसार जारी किया जाता है। लेकिन अब आते हैं नोटों की छपाई के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर विदेशों और भारत से आने वाले इन विशेष कागजों पर नोटों की छपाई कैसे की जाती है? नोटों की छपाई में सबसे पहले इन विशेष सुरक्षा कागजों को अत्याधुनिक मशीनों में लगाया जाता है। इसके बाद मशीनों की सहायता से अच्छे और खराब कागजों को अलग अलग किया जाता है ताकि प्रिंटिंग प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे। और फिर नोटों पर डिजाइन, रंग, सुरक्षा चिन्ह और अन्य आवश्यक जानकारियां छापी जाती हैं। इसके बाद आती है नंबरिंग की प्रक्रिया। आपने हर नोट पर एक यूनिक नंबर जरूर देखा होगा। यह नंबर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता बल्कि हर नोट की अलग अलग पहचान होती है। जब नंबरिंग का काम पूरा हो जाता है तब एक नोट को लेकर उसकी जांच की जाती है कि प्रिंटिंग सही हुई है या नहीं। रंग, डिजाइन, सुरक्षा फीचर और नंबरिंग में कोई गलती तो नहीं हुई। अगर किसी भी नोट में जरा सी भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाता है। लेकिन अब आपके मन में एक और सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर इन खराब नोटों का क्या होता है? और जब कोई नोट फट जाता है, घिस जाता है या खराब हो जाता है तब उसके साथ क्या किया जाता है? दरअसल ऐसे नोटों को बैंक में जमा करवा दिया जाता है। इसके बाद बैंक इन खराब नोटों को अपने मुख्यालय और संबंधित संस्थानों तक भेजते हैं जहां उनकी जांच की जाती है। इन खराब हो चुके नोटों की पूरी तरह से चेकिंग की जाती है और फिर उन्हें चलन से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद उनकी जगह नए नोट छापे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, नोटों की छपाई के बाद भी उनकी यात्रा खत्म नहीं होती। एक और सवाल है जो शायद आपके मन में भी आया होगा, आखिर नए नए छपे हुए नोट आम जनता तक पहुंचते कैसे हैं? दरअसल जब नोट पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के देश भर में मौजूद विभिन्न कार्यालयों में भेज दिया जाता है। इसके बाद RBI इन नोटों को अलग अलग बैंकों में वितरित करता है। फिर यही नोट बैंक शाखाओं, ATM और अन्य माध्यमों से आम जनता तक पहुंचते हैं। यानी जो नोट आज आपकी जेब में मौजूद है वह प्रिंटिंग प्रेस से निकलने के बाद कई चरणों और सुरक्षा प्रक्रियाओं से गुजरकर आपके हाथ तक पहुंचता है। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। क्या कोई भी देश जितना चाहे उतना नोट छाप सकता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी देश में गरीबी है तो सरकार को बस ज्यादा नोट छाप देने चाहिए, इससे हर व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा और गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कोई भी देश अपनी इच्छा से जितने चाहे उतने नोट नहीं छाप सकता। नए नोट की छपाई का फैसला कई आर्थिक मानकों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। इसमें सरकार, केंद्रीय बैंक, GDP, विकास दर और बाजार में मुद्रा की आवश्यकताएं जैसे कई महत्वपूर्ण चीजों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही यह भी तय किया जाता है कि एक बार में कितने नोट छापे जाने चाहिए। भारत में यह जिम्मेदारी मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की होती है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि देश के पास मिनिमम रिजर्व यानी न्यूनतम रिजर्व कितना है। उसके बाद ही नोटों की छपाई का कार्य शुरू किया जाता है।
भारत में मिनिमम रिजर्व सिस्टम वर्ष 1957 से लागू है। इन व्यवस्था के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को अपने पास न्यूनतम रिजर्व बनाए रखना होता है। आरबीआई को यह अधिकार है कि वह अपने रिजर्व में हमेशा कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति बनाए रखे। इसके बाद ही आरबीआई सरकार की अनुमति के अनुसार मुद्रा प्रबंधन और नोटों की छपाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है दोस्तों, आखिर यह कैसे तय किया जाता है कि अब नए नोट छापने की जरूरत है? क्या आरबीआई जब चाहे तब नए नोट छाप सकता है? जवाब है नहीं। इसके लिए भी कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और आर्थिक मानक निर्धारित किए गए हैं। अगर सिक्कों की बात करें तो भारत में नए सिक्के की ढलाई का कार्य रिजर्व बैंक की व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होता है। वहीं अगर नोटों की बात करें तो 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जबकि बाकी बैंक नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। अगर सिक्कों की बात करें तो भारत में नए सिक्कों की ढलाई का कार्य रिजर्व बैंक की व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होता है। वहीं अगर नोटों की बात करें तो 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जबकि बाकी बैंक नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। हालांकि यहां भी आरबीआई के हाथ पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते। आरबीआई सबसे पहले देश की आर्थिक स्थिति, बाजार में नकदी की मांग, पुराने नोटों की वापसी, जीडीपी की स्थिति और अन्य आर्थिक संकेतकों का अध्ययन करता है। इसके बाद यदि आरबीआई को लगता है कि नई नोटों की आवश्यकता है तो वह भारत सरकार के साथ विचार विमर्श करता है। सरकार और आरबीआई मिलकर विभिन्न आर्थिक मानकों का मूल्यांकन करते हैं और उसके बाद ही नई नोटों की छपाई से संबंधित निर्णय लिया जाता है। अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर भारत बिना किसी नियम, रिजर्व या आर्थिक गणना के 100 लाख करोड़ रुपए छाप दे तो क्या होगा? पहली नजर में आपको लगेगा कि पूरा देश अमीर हो जाएगा, हर व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट होगी दोस्तों। लोगों के पास पैसे तो होंगे लेकिन बाजार में उपलब्ध सामान उतना ही रहेगा। ऐसी स्थिति में लोग सामान खरीदने के लिए ज्यादा कीमत देने लगेंगे, दुकानदार कीमतें बढ़ा देंगे, कंपनियां कीमतें बढ़ा देंगी और धीरे धीरे महंगाई तेजी से बढ़ने लगेगी। आज जो वस्तु 100 रुपए में मिलती है वह शायद 500 या 1000 में मिलने लगेगी। यानी लोगों के पास पैसा तो ज्यादा होगा लेकिन उनकी वास्तविक खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, देश की मुद्रा का मूल्य भी गिरने लगेगा और पूरी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि दुनिया का कोई भी जिम्मेदार देश बिना आर्थिक आधार के अंधाधुंध नोट नहीं छापता और यही वजह है कि सरकारें और केंद्र बैंक मुद्रा प्रबंधन को बेहद गंभीरता से लेते हैं। तो दोस्तों, अगर अब तक आप भी यही सोचते थे कि कोई भी देश जितने चाहे उतने नोट छापकर अपने देश की गरीबी खत्म कर सकता है, तो अब आपको इसका सही जवाब मिल गया होगा। उम्मीद है कि नोटों की छपाई से लेकर उनकी सुरक्षा, लागत, वितरण और अर्थव्यवस्था से जुड़े लगभग सभी महत्वपूर्ण रहस्यों के बारे में आपको जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। अब अगली बार जब आपके हाथ में 100 रुपए, 200 रुपए या 500 का कोई भी नोट आए तो याद रखिएगा कि उसके पीछे सिर्फ कागज नहीं बल्कि हाई सिक्योरिटी इंक, विशेष सुरक्षा कागज, अत्याधुनिक मशीनें, हजारों विशेषज्ञों की मेहनत और भारत की पूरी आर्थिक व्यवस्था काम कर रही होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मुलाकात होते ही शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।